इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुबोध सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। नमिता जैन, कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सयोग केवली और अयोग केवली गुणस्थान में योग के अलावा क्या समानता और असमानता होती है? योग केवली और अयोग केवली में बहुत असमानताएं हैं। यहाँ मन वचन काय की प्रवृत्ति चलती है, वहाँ योगों का निरोध होता है। यहाँ शरीर नाम कर्म के उदय से जीव शरीर में स्थित रहता है। 14वें गुण स्थान में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता। बाकी अंतरंग चतुष्टय में कोई अंतर नहीं रहता, अनुभूति में कोई अंतर नहीं रहता। बाह्य कर्मों की अपेक्षा से भेद देखा जाता है। विभव काला सूरत। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे कि चतुर्विधि संघ का मूल अर्थ क्या होता है? चतुर्विधि संघ का मूल अर्थ क्या होता है? चतुर्विधि संघ का चतुर्विध संघ के दो रूप मिलते हैं। प्राचीन परंपरा में तो चतुर्विधि संघ कहलाता है ऋषि, मुनि, यति और अनगार। ये मुनियों में 4 भेद होते हैं। जिस संघ में चारों प्रकार के मुनि पाए जाते हैं वह चतुर्विधि संघ कहलाता है। ऐसा पूज्यवर बटकेर आचार्य महाराज ने मूलाचार में लिया है। बाद में जाकर के लगभग मानना चाहिए 1000 साल बाद चतुर्विधि संघ की कल्पना मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका के रूप में की जाने लगी। ये चतुर्विधि संघ माना जाने लगा। यह संघ एक धर्म की दृष्टि से हम कह सकते हैं, लेकिन समूह की दृष्टि से नहीं कह सकते। एक धर्म को मानने वाले चतुर्विधि संघ हो गए, लेकिन एक साथ रहने वाला संघ नहीं है। एक धर्म की अपेक्षा ठीक है, एक धर्म को मानने वाले। तो ये दोनों प्रकार की परंपराएं मिलती हैं। प्राचीन परंपरा मुनियों में भेदों के समूह को संघ कहते हैं। बाद की अर्वाचीन परंपरा में चतुर्विधि संघ श्रावकों को भी मिला लिया, आरिकाओं को भी मिला लिया। ऐसा। पुष्पा जैन, टोंगिया, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जब बच्चों को हम स्कूल भेजना प्रारंभ करते हैं तो बच्चों को जब स्कूल भेजना प्रारंभ करते हैं उस समय हमें किस संस्कार को देना चाहिए और किससे बचाना चाहिए बच्चों को? अच्छी शिक्षा दो उनको। जो आज की पाश्चात्य संस्कृति है उसके संबंध में उनको अवगत कराओ। अच्छी तरह से नमोकार मंत्र आदि छुड़ा करके, यदि आपको संस्कृत आती है तो शुद्ध भक्ति पढ़ करके अथवा भगवान आदि के कोई शुभ मंगलाचरण करके भेजना चाहिए। महाराज जी आजकल संस्कृत भाषा का बिल्कुल लोप होता जा रहा है।
संस्कृत भाषा का लोप होता जा रहा है और अंग्रेजी को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो महाराज जी, इस भाषा के लोप होने के कारण हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति लोप हो रही है, तो इसका क्या? भाषाएं समय समय पर बदलती रही। एक समय ऐसा था कि प्राकृत भाषा मूल भाषा थी, जो आज पूर्णतः गायब हो गई। कॉलेजों में उचित कर जाते शास्त्रों में रह गई। बाद में जाकर अपभ्रंश ने स्थान लिया, संस्कृत ने स्थान लिया। संस्कृत एक भाषा मानी जाने लगी। धीरे धीरे संस्कृत समाप्त हो गई। संस्कृत के बाद हिंदी तो अभी की भाषा है, कोई पुरानी भाषा नहीं है। मूल भाषा हम किसको बोले? प्राकृत भाषा बोले वो लोप हो गई। उसके पहले पाली थी, अब ब्राह्मी थी, न जाने कितनी भाषाएं चलती रही। शास्त्रों के अनुसार मागधी, अर्धमागधी, शोरसेनी, अब संस्कृत भी चली तो संस्कृत धीरे धीरे गौण हो गई। हिंदी तो मुश्किल से अभी 400 साल नहीं हुए। 400 साल लगभग 15वीं शताब्दी के बाद हिंदी का आविष्कार हुआ। हिंदी भी शुद्ध हिंदी का आविष्कार नहीं हुआ। उसके पहले एक ढूंढारी भाषा चली। हिंदी में भी जो भाषा चली वो संस्कृत मिक्सिंग चली। जैसे संस्कृत और प्राकृत के बीच की अपभ्रंश भाषा थी, ऐसे ही एक हिंदी और संस्कृत के बीच में ढूंढार भाषा थी। ढूंढार देश कहलाता है जयपुर का एरिया, ढूंढार देश। ढूंढारी भाषा में पहले प्रयोग हुआ और ढूंढारी भाषा के बाद कवियों ने उसी ढूंढारी भाषा में ग्रंथ लिखे। पंडित टोडरमल जी आदि जो हैं ये ढूंढार भाषा के ज्ञाता थे। इनकी पूरी भाषा जितने मुकम्मल सार, जीवकांड, अनुवाद, मोक्षमार्ग प्रकाशक, ये सब ढूंढारी भाषा में। ढूंढारी भाषा में हिंदी पक्ष है लेकिन शुद्ध हिंदी नहीं है। धीरे धीरे ढूंढार भाषा ने परिमार्जन किया और परिमार्जन करते करते अनेक रूप में आई। संस्कृत के बाद बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंडी भाषा चली। बुंदेलखंडी भाषा प्राकृत और संस्कृत से बहुत मेल खाती है, बहुत मेल खाती है, लेकिन वो बुंदेलखंडी भाषा हिंदी नहीं है, हिंदी का शुद्ध रूप नहीं है। तो फिर धीरे धीरे अलग अलग प्रांतों ने संस्कृत को विकृत कर दिया। 15वीं शताब्दी के अंदर संस्कृत की बहुत बुरी दुर्दशा हुई। इतना विकृत कर दिया, हर प्रांत वालों ने संस्कृत को अपने मनमाने ढंग से बोलना शुरू कर दिया। प्राकृत की जो व्याकरण थी वो गौण हो गई, मात बोलना शुरू किया। सब ने अलग अलग, बुंदेलखंड की अलग हो गई, ढूंढार की अलग हो गई, इधर उत्तर प्रदेश जाओ तो इधर की अलग हो गई। फिर इन सब भाषाओं का जब हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा मिल करके विकृत हुई तो फिर विद्वानों का आविष्कार हुआ। विद्वानों ने देखा कि ना तो ये संस्कृत से मेल कर रही है, ना प्राकृत से, ना अपभ्रंश थे। तो उन्होंने घोषणा की कि ये जितनी प्रांतीय भाषाएं हैं ये सब विकृत भाषा है और विकृत भाषा का परिमार्जन किया जाए। तो फिर 16वीं शताब्दी के बाद सुधारवादी कवि हुए और सुधारवादी कवियों ने उन भाषाओं को परिमार्जित किया और शुद्ध हिंदी भाषा लिखना शुरू किया। शुद्ध हिंदी भाषा अभी मुश्किल से 100-150 साल पुरानी है। शुद्ध हिंदी भाषा मुश्किल से अधिकतम खींचतान करके आओगे तो 200 साल। इससे पहले का कोई भी ग्रंथ, कोई भी किताब शुद्ध हिंदी में मिली हुई नहीं मिलेगी। ढूंढार में मिलेगी, बुंदेलखंड में मिलेगी, हिंदी में मिली हुई नहीं मिलेगी। हिंदी की जितने भी अनुवाद हैं सब 150-200 साल के बाद हैं और आज जो हिंदी है पूर्ण वह
पूर्ण परिष्कृत हिंदी है, पूरा परिमार्जन हो चुका है, एक नई भाषा ने रूप ले लिया। और एक नई भाषा जो आज प्रखर बन के आई है, ये हिंदी भाषा बन करके, और आज भारत के कुछ प्रांतों में, और आज के समय सन 1947 के समय सारी भाषाओं को जब संग्रह किया गया, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ कि भाषा को भारतीय भाषा कैसे दिया जाए। सारी भाषाओं का संग्रह किया, प्राकृत भी किया, संस्कृत भी किया, बहुत बड़ा सम्मेलन था ये। और इस सम्मेलन का पहला रूप गांधी जी के समय के पहले ये इसकी मीटिंग हुई। गांधी जी मतलब स्वतंत्रता के पहले गुजरात के अंदर मीटिंग हुई, अहमदाबाद में। और अहमदाबाद गुजरात संबंध में बहुत सारे विनोबा भावे भी इसमें सक्रिय थे, और उन्होंने देखा कि कौन सी भाषा दी जाए। प्राकृत भाषा गायब हो चुकी है, अब इस भाषा को बच्चों में प्रवेश कराना कठिन दिखा। संस्कृत भाषा पर बहुत बड़ा जोर दिया गया कि भारतीय भाषा को संस्कृत भाषा दी जाए, लेकिन विद्वानों ने कहा संस्कृत भाषा इतनी कठिन है कि आज यदि हम इस भाषा को बच्चों में प्रवेश कराएं तो वर्षों लग जाएंगे। अलग अलग प्रांतों की भाषाओं को पकड़ा, लेकिन वे सारी भाषा प्रांतीय हो गई। सबसे ज्यादा प्रांतों में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत की कन्नड़ की है रह गई, महाराष्ट्र की रह गई, गुजराती गुजरात की रह गई, केरला की केरला रह गई। सब प्रांतों की एक एक भाषा रह गई। मात्र एक हिंदी भाषा ऐसी निकली जो भारत के बहुतायत संख्या में अधिक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरा दिल्ली, उत्तर भारत का प्राय बहुभाग, छत्तीसगढ़ तो अभी बना, भारत का उत्तर भारत का बहुभाग एक भाषा में मानने को तैयार हो गया। दक्षिण भारत भाषा का विरोध था। उस समय ये प्रसंग आया तो दक्षिण भारत वालों से कहा गया, आप सारे दक्षिण वाले मिलकर के एक भाषा का नाम दीजिए, हम उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दें। जब दक्षिण के हर प्रांत वाले ने दावा किया कि नहीं, ये आप हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते, तो फैसला हुआ उस समय कि पूरा दक्षिण भारत में 4-5 प्रांत लिए गए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, केरला। इन 4-5 प्रांतों को कह दिया गया कि तुम सब मिलकर के एक भाषा का नाम दो। तो वो चारों प्रांत आपसी में लड़ बैठे, भयंकर घमासान हुआ। कर्नाटक होना चाहिए, महाराष्ट्र होना चाहिए, केरला होना चाहिए। बोले तुम लोग जब निर्णय नहीं कर पा रहे हो, उत्तर भारत के प्रांतों से कहा गया तुम सब अपनी एक भाषा का नाम दो, तो पूरे उत्तर भारत ने कहा हम हिंदी का समर्थन करते हैं, क्योंकि उत्तर भारत के बहुतायत प्रांतों में हिंदी बोली जाती है और बहुमत के आधार पर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा प्रांतों में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया नहीं गया, क्योंकि उसका किसी ने दावा नहीं किया, क्योंकि वो विदेशी भाषा थी, भारतीय भाषा नहीं थी। इसलिए हिंदी को ऐसा स्थान मिला और संस्कृत आदि ये सब गौण होते गए। आपने प्रश्न किया, मैंने पूरी भाषाओं का इतिहास का चिट्ठा तुम्हारे सामने खोल दिया। राजीव जैन, अमरपाटन, गुरुवन नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि उपघात और परघात नामकर्म का उदय, उपघात और परघात नामकर्म का उदय एक साथ हो सकता है क्या? हो सकता है। उपघात और परघात नामकर्म के अलग प्रतिपक्षी की प्रकृतियां हैं, उदय तो नहीं होगा एक साथ, बंद हो सकता है। प्रतिपक्षी में उदय तो, क्योंकि उपघात और परघात तो दोनों प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं, तो नहीं होना। सत्ता तो बनती ही है। इंजीनियर पंकज जैन, पाटनी, तलमंडी, कोटा, गुरुवर नमोस्तु।
महाराज जी कह रहे हैं कि बुरे काम करने वालों का आज प्रतिशत 75 से 80% लोग बुरे काम करते हैं संसार में, और बुरे काम 80% लोग आज बुरे काम करते हैं, इनका कहना है। और फिर भी उनको अच्छी योनियाँ मिल रही हैं, यानी मनुष्य योनि यहाँ पर बढ़ रही है बुरे काम करने के बाद भी, और जबकि आप कहते हैं बुरे काम करने से निम्न योनियों में पैदा होना पड़ता। आप वर्तमान देख रहे हैं, अतीत देखिए वो उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं। अतीत उठाइए, आप रावण का वर्तमान देख रहे हैं, आप अतीत उठाइए, रावण का कितना अच्छा था, कितना अच्छा आदमी था। तो जो वर्तमान में बुरे दिख रहे हैं उसके बावजूद भी उनको सम्मान मिल रहा है, उनका अतीत बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। इसलिए हर बुरा कार्य करने वाला अतीत में नियम से अच्छा था, नियम से अच्छा था। जितने वो, चाहे वो डाकू हो, चाहे पापी हो, चाहे कोई भी, जितने भी गलत कार्य करते हैं, वे शरीर जब जरूर अतीत में अच्छे थे, उस अच्छे के समय बांधा हुआ पुण्य के कारण तो ही वो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, ऐसा माना जाए। महेंद्र जैन पत्रकार, गुरुवर नमोस्तु, इंदौर। महाराज जी पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति भगवान की कारण डर रहा है, भगवान सब देख रहे हैं, डर के काम कर रहा है, और व्यक्ति एक विश्वास के साथ काम करता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए धर्म। एक व्यक्ति डर के कारण भगवान को मानता है और एक विश्वास श्रद्धा के साथ मानता है, तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? जो विश्वास के साथ कर रहा है वो श्रेष्ठ है। जो डर के कर रहा है वो वस्तु स्वरूप को कहाँ जान रहा है। एक बालक माँ की डांट से सो जाता है, लेकिन सोते सोते भी सिसकी भरता रहता है, वो सो नहीं रहा है, वो रो रहा है। तो इसी प्रकार भय और डर के कारण कोई क्रिया की जाती है तो वह क्रिया प्रशंसनीय नहीं है। जो स्वभाव मानकर की जाए, विश्वास के साथ की जाए, तो वो प्रशंसनीय होती ही। निर्मल जैन, विनीता जैन, अशोकनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि भव्य जीव कितने प्रकार के होते हैं? भव्य जीव कितने प्रकार के होते हैं? भव्य दो प्रकार के। एक भव्य होता है, दूरान-दूर भव्य होता है। चरणानुग ग्रंथों ने एक नया शब्द दिया, आसन्न भव्य। आसन्न भव्य और दूरान-दूर भव्य और एक सामान्य भव्य, ये दो भेद हैं। मूलतः दो ही भेद होते हैं, एक भव्य और एक दूरान-दूर भव्य। आसन्न भव्य, निकट भव्य कहो, आसन्न भव्य कहो, आसन्न निकट, ऐसा मान। संजय जैन सरावगी, अहमदाबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि एक व्यक्ति बहुत पैसा वाला है और अच्छा दान करता है, और वहीं पर उसका पुत्र अभाव में जिंदगी व्यतीत करता है, तो वो दान देना अच्छा है कि पुत्र की मदद करना अच्छा है? वो दान सही माना जाएगा क्या? सेठ जी हैं, उनका पुत्र अभाव में है और वो बहुत दान करते हैं, लेकिन पुत्र के अभाव की ओर उनका दृष्टि नहीं है, उसको देख नहीं रहे हैं, उसको उठा नहीं रहे हैं। क्योंकि पुत्र कपूत है, पुत्र से योग्य नहीं है। अभी मेरे सामने यहीं पर एक घटना घटी। उसका बेटा था, उसकी संपत्ति वो दान देना चाहता है। मैंने कहा बेटे को क्यों नहीं? बोले बेटे को नहीं दूंगा क्योंकि ये पैसा को दुरुपयोग करेगा, गलत कार्यों में लगाएगा। इसको अभाव में जीना ही ठीक है, मैं अपनी संपत्ति दान में दूंगा। जब बेटा कपूत होता है, उन्मार्गी होता है, दुरुपयोग करता है, तो पिता जानता है मैंने कैसे कमाया है ये धन, मैंने कैसे कमाया है धन, कितना पसीना बहाया है, कितनी मेहनत से कमाया है, और ये तो यूं उड़ा देगा, ये तो यूं खत्म कर देगा। तो फिर पिता के मन में भाव आता है कि बेटा अभाव में जिए तो जिए, लेकिन मैं संपत्ति इसको नहीं दूंगा।
एक शराबी बेटा के लिए अभाव में जिंदगी जीने को मजबूर करना अच्छे पिता का काम। वो एक एक पैसे को तरस जाए क्योंकि शराबी है। शराबी पर दया कर दिया तो फिर तुम उसके दुश्मन हो। यदि बिगड़े हुए बेटे को पिता अपनी संपत्ति देके जाता है तो पिता उसका पूर्व भाव का बैरी समझना चाहिए, दुश्मन है। क्योंकि वो जानते हैं कि ये शराबी है, जुआड़ी है, सब पापों में कर दे, फिर भी अपनी कमाई उसी बेटे को दे दिया। जैसे पैसा उसके पास पहुंचा उससे शराब डबल पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, तो ये पिता बैरी कहलाता है। किसी दुश्मन को बदला लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है, उसको खूब ऊपर चढ़ाओ, उसको खूब जम के पिलाओ। वो कहे और पीना, हाँ और पी, कितने पीना है पी, जुआ खेलना है और खेल, कितना खेलना है। तो ये तरीका होता है। यदि कपूत के लिए हम कपूत है और उसको हम सद्भाव में अपनी संपत्ति, अपना सहयोग देते हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उसको तो ऐसा मजबूर कर दो कि वो एक एक पैसे को मोहताज हो जाए। ये सच्चे पिता का लक्षण है। क्योंकि जब उसके पास पैसा होगा नहीं वो शराब पिएगा नहीं, पैसा होगा नहीं जुआ खेलेगा नहीं, पैसा होगा नहीं गलत कार्य करेगा नहीं। और फिर उसके बावजूद भी वो न सुधरे तो तुम्हें दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं लिया है। तुम अपनी कमाई से दान में देकर पुण्य कमाओ, बेटे को अपनी किस्मत पे छोड़। लेकिन अपनी कमाई बेटे को, कपूत को मत दो, छोड़ दो उसको। तुम कौन जिम्मेवार हो? मांगेगा भीख मांग लेगा, मांगे भीख तो उसको मांग नहीं है, तुम दे दोगे तब भी वो सब मिटा देगा, नहीं दोगे तो मिटा मिटाया है। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, ऐसा माना। ऋतु जैन, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि चारित्र धारण करना क्या कहलाता है? कोई व्रति चारित्र धारण करना, चारित्र को धारण करना क्या कहलाता है? कोई व्यक्ति व्रती बन गया, महाव्रती बन गया, या कोई सामान्य अष्टमी चौदस को नियम लेकर के ब्रह्मचर्य और उपवास आदि का नियम लेता है, तो इसमें चारित्र वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? चरित्र और चारित्र में अंतर है। चरित्र एक नैतिकता के रूप में आती है, ये इसका चरित्र अच्छा है, बोलचाल अच्छा है, इसका चाल चलन अच्छा है, इसका खान पान अच्छा है, तो एक चरित्र कहलाता है नैतिक दृष्टि से। जैन दर्शन में जिसे चारित्र कहा जाता है वो 12 व्रतों से शुरू होता है, 12 व्रतों से चलता। जब 12 व्रत आ जाते हैं, 2 प्रतिमा लेता है, तब से चारित्र शुरू होता है। और चरित्र जो होता है एक नैतिकता होती है। चरित्र 2 प्रकार के होते हैं, अच्छा चरित्र, बुरा चरित्र। तो ऐसा चरित्र का एक क्रिया विशेष का नाम है, ऐसा माना। अभिषेक जैन, डोगड़ गांव, छत्तीसगढ़। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जो तीर्थंकर बालक होते हैं वो सोते हैं कि नहीं सोते हैं रात को? सोते। ऐसा कहीं नहीं मिला कि तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में जागरण करते हैं। ये भी नहीं मिला कि मुनि अवस्था में भी नहीं सोते। किसी आगम में नहीं मिला कि मुनि अवस्था में भी तीर्थंकर 24 घंटे जागते हैं। आगम में तो उल्लेख नहीं, ग्रस्त अवस्था का उल्लेख नहीं। ग्रस्त अवस्था के तो शयन का उल्लेख मिलता है। तीर्थंकर के शयन करने का उल्लेख प्रथमानित्य ग्रंथों में मिलता है। ग्रस्त अवस्था में तीर्थंकर शयन कर रहे थे और प्रातःकाल जब मंगल गीत गानों ने मंगल काल किए तब तीर्थंकर अपनी निद्रा छोड़ करके उठकर बैठ गए कि प्रातःकाल हो गया। तो ग्रस्त अवस्था में तो शयन का उल्लेख मिलता है। मुनि अवस्था के अंदर उनके संबंध में मात्र एक स्थान पर जरूर उल्लेख मिला।
हरिवंश पुराण में जिनसेन स्वामी ने मुनिराज के 22 परिसरों का चर्चा की तीर्थंकर के। उस समय उन्होंने वर्णन किया कि वो सैया परिसर शयन करते थे एकांत में, कंकरीले पत्थर पर लेट जाते थे, ठंडी गर्म शिलाओं पर लेट जाते थे। और उनका सैया परिसर के संबंध में जब सैया परिसर का वर्णन आया है, इसका अर्थ है वो निद्रा लेते होंगे। निद्रा शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने सैया का शयन करते थे, यानी लेटते थे। कंकड़ बिछे थे, कंकड़ों पर जाके लेट गए, पत्थर था, पत्थर के ऊपर लेट गए, बहुत शीत युक्त था। तो ये सैया परिसर ही बता रहा है कि मुनि अवस्था में भी निद्रा लेते हैं, भली अल्प लेते होंगे, ये बात अलग है। निषेध वाक्य नहीं होने से हम उसके समर्थन को ही मानते हैं, क्योंकि सैया परिसर का वर्णन पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने किया है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज ये पूछ रहे हैं कि आत्म प्रशंसा से नीच गोत्र का आश्रय क्यों और कैसे होता है? आज प्रशंसा ही नहीं है, पर निंदा। जब व्यक्ति के मन में आत्म प्रशंसा पर निंदा, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। यदि स्वगुणों की वो प्रशंसा कर रहा है, स्वगुणों के अपनी खुशी में झूम रहा है, तो अनर्थ हो जाएगा। एक बालक अच्छे नंबर से पास हुआ, क्या वो खुशी नहीं मनाएगा? क्या अपने दोस्त को फोन नहीं करेगा? क्या अपने रिश्तेदार को मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया? आपका मकान बन गया, आपने कमाई में अच्छे रुपया कमाए, क्या आपको प्रशंसा की अनुभूति नहीं होगी? होगी। आप स्वस्थ हैं, अनुभूति होती है। तो प्रशंसा की अनुभूति, एक किसी नीतिकार ने लिखा, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना कायर भी नहीं हूं कि मैं अपनी प्रशंसा न सुन सकूं। मैं इतना कायर भी नहीं हूं कि मैं अपनी प्रशंसा, है ना, क्योंकि मैंने अच्छा कार्य किया है तो प्रशंसा तो होनी ही चाहिए। इस सुनने के लिए तो मेरे कान, इसलिए तो मैंने अच्छा कार्य किया था। ये बताओ भाई, अच्छा कार्य किस लिए करते हो? लोक व्यवहार में क्यों करते हो? प्रशंसा के लिए। अच्छे कार्य कर, विद्यार्थी अच्छे नंबर लाता है, अच्छे तुम प्रशंसा कर। कोई भी ऐसा दुनिया का व्यक्ति नहीं है जिसके मन में कभी ये भाव नहीं आता हो कि मेरी प्रशंसा हो। ख्याति नहीं, प्रशंसा। प्रशंसनीय कार्य करते समय अनुभूति आती है, देखा मैं इतना अच्छा कार्य करूंगा कि पापा खुश हो जाएंगे। बोलो, पापा को खुश होने के लिए कौन काम नहीं करता है? परिवार को खुश होने के लिए कौन काम नहीं करता? अपने बॉस को खुश करने के लिए कौन काम नहीं करता? अपने गुरु को खुश करने के लिए कौन काम नहीं करता? तो गुरु को खुश करने का अर्थ क्या है? मैंने प्रशंसनीय कार्य किया है, प्रशंसा होना ही चाहिए, ऐसा भाव यदि आता है तो नीच गोत्र का बंध नहीं होता। अपनी खुशी, अपने गुणों का, ओहो मुनि दीक्षा हुई, आनंद से झूम गया, अवभाग्य मेरे कि मैं मुनि बन गया। एक व्रत ले लिया तुमने, अवभाग्य में आज नियम लेके आया हूं। एक बोली ले ली अभिषेक की, अवभाग्य मेरे कि मैं अभिषेक करने आया हूं। सब लोग बोले, अरे भाई भाई आपने तो आज गजब कर दिया। ओ, उसको कैसा लगता है? बोलो ना सही। इतने मात्र से यदि नीच गोत्र का बंध हो जाए तो सारी दुनिया नीच में जन्म लेगी। इससे नीच गोत्र का बंध नहीं होता। नीच गोत्र का बंध कब होता है? अपनी प्रशंसा और पर की निंदा करना। देखा मैं पास हो गया, तुम इडियट, कुछ भी नहीं। अपने को ऊंचा दिखाना और दूसरे को नीचा दिखाने का भाव आना। अपने को ऊंचा दिखाने में कोई हानि नहीं है, लेकिन दूसरे को नीचा दिखा करके ऊंचा दिखाना, दूसरे की बेइज्जती करके इज्जत कमाना, दूसरे की हंसी उड़ा करके अपनी बात करना, ये नीच गोत्र के बंध का कारण है। ऐसा समझना चाहिए।
रिखाब चंद जैन, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, 9 अगस्त के प्रवचन में आपने कहा था कि अरिहंत भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो महाराज जी, आपने ठीक कहा, लेकिन अरिहंत भगवान की प्रतिमा कहीं देखने में नहीं मिलती है और अरिहंत भगवान की पूजा भी हमें कहीं आज तक किताब में नहीं मिली, सब सिद्धों की ही होती है। मिलती है? नीचे चिन्ह को मत देखना, तो सब अरिहंत ही अरिहंत है। अरिहंत की पूजा करना ना, तो नीचे जो चिन्ह बनाए ना, उस चिन्ह को टेप चिपका दो। वो चिन्ह को मद्देनजर रखो। सारी प्रतिमाएं अरिहंत की ही हैं। चिन्ह की तरफ अपन देखें नहीं, और वस्तुतः अरिहंत की ही पूजा वास्तविक पूजा होती है सारे भारत में। देव शास्त्र गुरु पूजा। और देव पूजा में कौन से भगवान की पूजा है? कोई नहीं। अरिहंत की पूजा है, अनंत चतुष्टय की पूजा है, कोई भगवान की पूजा नहीं है। तो अरिहंतों की पूजा होती आई है। चिन्हों की पूजा तो बाद में चली है, नाम की पूजा तो बाद में चली है। हमें प्राचीन ग्रंथों में किसी भगवान के नाम की पूजा नहीं मिली। देव की पूजा मिली संस्कृत में, गुरु की पूजा मिली संस्कृत में, जिनवाणी की पूजा मिली संस्कृत में, अरिहंत भगवान की पूजा मिली प्राकृत में। प्राकृत के अंदर भी पूजा है। नमीचंद महाराज ने 8 द्रव्यों से पूजा की भगवान की। तो प्राकृत में पूजा मिली अरिहंत की, देव की। संस्कृत में पूजा मिली, लेकिन अभी तक मुझे किसी नाम से किसी भगवान की पूजा नहीं मिली कि ये पूरे फलाने भगवान की पूजा है। ये भगवानों की पूजाएं जो नाम से पूजाएं हुई, ऋषभ देव पूजा, आदित्यनाथ पूजा, ये सब बिल्कुल बहुत बाद की पूजा है। हिंदी के युग में इनकी पूजाओं का प्रचलन हुआ। संस्कृत प्राकृत के युग में मात अरिहंत की ही पूजा चलती थी। यूं कहना चाहिए 15वीं शताब्दी के पहले तक पूजाएं प्रायः किसी भगवान के नाम से नहीं होती थी, अरिहंत के नाम की होती थी। और 9वीं शताब्दी के पहले कोई भी प्रतिमा किसी भगवान की नहीं होती थी, सारी प्रतिमाएं अरिहंत की ही होती। 9वीं शताब्दी के बाद चिन्ह खुदना शुरू हुए। 9वीं शताब्दी के पहले की जितनी मूर्तियां हैं सब बिना चिन्ह की होती थी, अरिहंत भगवान की होती थी, पूजा भी अरिहंत की होती थी। धीरे धीरे लोग पर्याय बुद्धि में गए और भगवानों को अलग अलग नाम से चिन्हित करके स्थापित किया। जिज्ञासा समाधान हम श्रावकों को, ग्रस्तों को वो अलौकिक शक्ति प्रदान करता है, जीवन में सकारात्मक चिंतन के साथ साथ कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र के लिए पुरुषार्थ रूपी प्रेरणा से हमारा सद्मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे जिज्ञासा समाधान के प्रेरणता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में आचार्य विद्यासागर हॉल में बैठे हुए सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणी चैनल और सुधा कलश जो सुन रहे हैं उन सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है अभय जैन इंदौर, तैयार रहेंगी अंजलि जैन कोटा। मुझे एक और अरिहंत भगवान के संबंध में समझना, पूरे देवता लोग किसी भगवान के नाम की पूजा नहीं करते, सारे देवता अरिहंत भगवान की पूजा करते। जितने अकत्रम चैत्यालय हैं असंख्यात, 8 करोड़ 56 लाख, इन सब में अरिहंत सिद्ध भगवान की मूर्ति है, ऋषभदेव आदि। पूरे विधेय क्षेत्रों में, विधेय क्षेत्रों के अंदर अरिहंत भगवान के ही मंदिर होते हैं। किसी सीमंदर आदि भगवान का भी मंदिर नहीं होता वहाँ। सीमंदर, युगबंदर, सुबाहु, आऊ, इनके मंदिर नहीं होते वहाँ, अरिहंत भगवान के मंदिर होते। विजयार्थ की श्रेणियों में भी अरिहंत भगवान के मंदिर बनाए जाते। विद्याधर लोग अकृत्रिम के अलावा कृत्रिम मंदिर भी बनाते, लेकिन वो अरिहंत का ही बनाते। विधेय क्षेत्र जो है 160 विधेय क्षेत्र हैं। इन विधेय क्षेत्रों में जब भी मंदिर बनते हैं अरिहंत भगवान के ही बनते। मात 5 भरत और ऐरावत में भी, वो भी अभी मात छोटे से काल में ये अलग अलग चिन्हों वाले मंदिर बनने लगे
और अब तो इनका इतना ज़्यादा हो गया कि लोग अरहंत को पसंद ही नहीं करते। अब तो लोग मार्केट जैसा पसंद करते हैं। हमें तो फलाने भगवान चाहिए, पहले चिन्ह बाद में भगवान। पहले व्यक्ति मंदिर में जाते क्या देखता है? मैंने एक दिन प्रवचन में गया था, तुम्हारा क्या सगुन होगा, तुम्हारा क्या मंगल होगा। तुम सबसे पहले जाके भगवान का चिन्ह देखते हो, तो भगवान के चिन्ह तो मांगलिक नहीं है महानुभाव। हाथी दिखेगा, गेड़ा दिखेगा, बैठ दिखेगा, सूकर दिखेगा, बंदर दिखेगा। अब तुमने देखा है कौन से भगवान है? तो गए थे आप मंगल के लिए, शुभ सगुन के लिए, और देखते ही आपको बंदर दिख गया, सारा सगुन क्रियाकलाप सब खत्म हो गए। क्योंकि आपको पहले चाहिए, तो जब आप नाम चाहेंगे तो आपको सबके पहले बंदर को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभिनंदन नाथ भगवान। और जो इसलिए अभिनंदन नाथ मंगल नहीं है, अरहंत मंगलम, और तुम बंदर मंगलम। तुम अजितनाथ मंगा नहीं, सबसे पहले मंदिर में जाकर के वीतरागी अरहंत भगवान का दर्शन करना चाहिए, मुद्रा को देखना चाहिए। कोई मत देखो किस भगवान की मूर्ति है, कौन से भगवान है, कुछ नहीं। पहले तो आप वीतराग मुद्रा को देखो, अरहंत भगवान को देखो, उसके बाद फिर भली चिन्ह आदि देखना हो तो देखो पहले। इसलिए पहले सबसे पहले आपके यहाँ पूजा बनाई गई कि सब व्यक्तियों को पहले देव पूजा तो करना ही है, उसके बाद फिर तुम्हें किसकी पूजा करना है तो करते रहें, ऐसा इसमें मानना चाहिए। अभय जैन और तैयार रहेंगे अंजलि जैन कोटा। नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज प्रातः सुदर्शनो तीर्थ आवा में शांति धारा और अभिषेक करने का बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ भक्तामर शांतिनाथ भक्तामर विधान का भी बहुत लाभ मिला। तो ऐसा क्या गुरुदेव वहाँ अतिशय है कि आज इतना हमारा मन लगा और बार बार ऐसा जी हुआ सब परिवार का कि बार बार हम यहाँ पर आएँ। अभी तक जिज्ञासा है कि हम बहुत जल्दी लौट आए, समय की कमी के कारण, लेकिन मन वहीं अटका हुआ है। तो आज की बात तुम कह रहे हो तो मुझे भी आज कुछ ऐसा लगा, क्योंकि मैं इतने दिन हो गए आए, अभिषेक के समय जाता हूं, मैं कभी विधान के समय नहीं पहुंचा। और आज पता नहीं अनायास किसी दूसरे कारण से मैं एकाएक उस समय मंदिर में पहुंचा जिस समय भक्तांबर विधान चल रहा था। देखते ही मैंने राजेंद्र बाबू से कहा, देखा क्या आनंद आ रहा है, 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, उसके बावजूद भी भगवान की भक्ति हो रही है। और मैं पहली बार ही, या तो आज भक्तांबर करने वालों का पुण्य था या मेरा पुण्य था कि मुझे भगवान की भक्ति का वो दृश्य देखना था, कैसा लग रहा है। सब लोग बड़े ठाट बाट से भगवान की भक्ति कर रहे थे। पहले मैंने इसी मंदिर में देखा, भगवान के अभिषेक करने के बाद वो कोमल पुजारी पहुंच के रख के आ जाता था। उसके बाद मंदिर में शांति ही शांति थी, बहुत शांति मिलती थी, जाके बैठ जाते थे। अब देखा तो वहाँ तो 11 बज गए, 12 बज गए। और कल कहा था ना मैंने, हर तीर्थ क्षेत्र ऐसा ही हो रहा है। अब ये सुदर्शन देव वाले आमा आए, 12 बजे तक मंदिर में चहल पर विधान हो रहा है। यही अतिशय कहलाते, यही चमत्कार कहलाते। अपन भक्ति से आनंद उठा रहे हैं और क्षेत्र आनंद से प्रफुल्लित होकर के हमें आशीर्वाद की बरसात कर रहा है। विश्व के नमोस्तु नमोस्तु गुरु पटल पर मुनिषी के आशीर्वाद से स्थापित सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा पर जो संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल आवा है, उसकी आज प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। पधारे अध्यक्ष ओम जी ठग साहब, कोषाध्यक्ष कैलाश जी ठग साहब, महामंत्री पवन कुमार जी जैन, सुवालाल जी साहब, कैलाश चंद जी साहब ठग, चीतरमल जी, भागचंद जी, मोन्टू, हेमंत, कमल जी, मोनू जी, पदम जी, आशीष चंद्र प्रकाश जी, सब पधारें। गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और विमल जी साहब सोनी और निर्मल जी लुवाड़िया साहब पधारें। तिलक और माला से इन सभी श्रेष्ठियों का अभिनंदन और स्वागत करें।
पूज्य श्री के आज के चुनाव अधिकारी थे शोभा लाल जी, इनके यहाँ के हैं, और इन्होंने सर्वसम्मति से सलाह करके कार्यकारिणी की घोषणा की और फिर मैंने इनको आशीर्वाद दिया। ऐसे ही हर स्थान के चुनाव निर्विरोध रूप से सर्वसम्मति से एक मत होकर होते रहें तो देश का बड़ा उद्धार हो जाए। लोग पदों के इतने भूखे हो गए, पदों की भूख के कारण समाज को तोड़ देते, समाज के टुकड़े कर देते। उनको यदि पद नहीं मिले तो वे समाज में हंगामा खड़ा कर देते। और आज मुझे इतना अच्छा लगा कि जो पद जिनको बैठाला गया पद में, ये पद पर बैठालना नहीं जा रहे, बैठना नहीं चाह रहे, और सारी समाज यहाँ मना रही है, उनको मना रही है। इन्होंने कहना जो आप ही कार्यकारिणी के सदस्य बने, अध्यक्ष जो तीनों, ये बैठना नहीं चाहते। इन्होंने मेरे से मना कर दिया, महाराज मैंने बहुत कर लिया, अब दूसरों को व्यवस्था दी जाए। और उन्होंने कह दिया नहीं, किसी भी हालत में नहीं। और लोग इनको पद पर बैठने के लिए मना रहे। इन सारी समाज से ये लोग नहीं माने तो मेरा पीरू पावर का प्रयोग किया, महाराज आप मनाओ। मैंने कहा कहीं चौथा काल तो नहीं आ गया। चौथे काल में लोग पदों के लिए मनाते थे, गुरु से कहलवाते थे, गुरु महाराज ये आपके भक्त हैं, आप आदेश दे दो। मैंने जब इनकी मीटिंग की तो मैंने कहा भाई वो लोग तो पदों पर नहीं आना चाहते, वो तो नहीं बैठेंगे, उन्होंने तो मना कर दिया। तो एक कहता है महाराज आप आदेश दे दिए, उनकी हिम्मत नहीं कि आपका आदेश टाल दे, उनकी हिम्मत नहीं है आपका आदेश टाल दे, आप आदेश दे दीजिए। मैंने कहा मैं आदेश कैसे दूं? यानी मैं सारे जगत के लिए आज के चुनाव की बात से कहना चाहता हूं, पदों की भूख मत रखो रे। समाज के जिन लोगों को पद से हटा दिया जाता है वे मंदिर छोड़ देते हैं, समाज छोड़ देते हैं, समाज के टुकड़े कर देते हैं। हमने ऐसा देखा। मात्र इतना ही, हमारा पद छीन लिया गया, अब उनको ना तो मंदिर से मतलब है ना तीर्थ से मतलब है, उनको तो अपने पद से मतलब है। समाज को टुकड़े कर देते हैं। मुझे पद नहीं दिया तो ध्यान रखना मैं समाज के टुकड़े कर दूंगा। ऐसे व्यक्ति बहुत दुख उठाते हैं बाद में। ऐसे व्यक्तियों के कर्म ऐसे उदय में आते हैं कि फिर कोई उनके आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलता। महानुभावों से मेरा कहना है, सारे जगत से मेरा कहना है, मंदिरों और तीर्थों के चुनावों में पदों पर बैठो मत। समाज जबरदस्ती बैठाल के बैठे तो फिर उसे समाज का आदेश मान करके सिरोधार्य करना चाहिए। अपनी भावना से तो यही करो जो आज मैं प्रवचन कह रहा हूं, भाव से करो कि मैं किसी पद पर नहीं बैठूंगा। भाव ही करो, मुझे नहीं बैठना ही नहीं मुझे पदों पर। लेकिन फिर समाज और गुरु आदेश दें तो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे पदों के लिए मरते हैं और ऐसे ऐसे कितना बड़ा अपराध करते हैं। अरे हमारा तो वो राज्य था, वो देश था, ये तो धार्मिक कार्यक्रम है। राजनीति की राजगद्दी पर ऐसे ऐसे महान आत्मा हुए, रामचंद्र जी, भरत को राजगद्दी दे रहे, भैया दे रहे, जनता दे रही, तो भी कहता है नहीं मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। सब लोग, राम और लक्ष्मण का जब राज्याभिषेक हुआ, लक्ष्मण को राजगद्दी मिलना चाहिए, नारायण है, लेकिन भैया को मिलना चाहिए। अंत में रामचंद्र जी ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ करके दोनों एक साथ बैठ करके राज्याभिषेक किया। शत्रुघ्न का सारे, बहुत बड़ा पाप है ये, बहुत बड़ा अपराध है ये। 3 पाप कभी मत करना। धर्म के, समाज के पदों पर बैठने का कभी भाव नहीं करना, कभी भाव नहीं करना। समाज के पद और मंदिरों के पद न मिले तो कभी मन में खेद मत लाना।
तुम्हें पद न मिले तो समाज को तोड़ना नहीं, समाज को ग्रुप मत बनाना, पार्टी मत बनाना। और यदि तुम्हें पद न मिले तो ना तो मंदिर छोड़ना, ना गुरु छोड़ना, ना तीर्थ छोड़ना, चाहे पद मिले या न मिले। पद नहीं मिले तो भी हमारा गुरु है, पद मिले या नहीं मिले हमारा तीर्थ है, पद मिले या नहीं मिले हमारा भगवान है। ऐसा करना चाहिए, तभी बात है। और यदि तुम्हारी नीति ये है, पद नहीं मिलेगा तो हम गुरु को छोड़ देंगे, पद नहीं मिलेगा तो हम मंदिर आना छोड़ देंगे, पद नहीं मिलेगा तो हम तीर्थ क्षेत्र बोल देंगे, पद नहीं मिलेगा तो हम समाज के टुकड़े कर देंगे, तो ये भी कान खोल के निकलो, सुन लो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अपशकुन है। बहुत बड़ा बुरे दिन आने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ये धर्म दीपक है, सावधानी से लोगे तो प्रकाश देगा, और थोड़ी सी असावधानी की तो जला करके भस्म। आज बहुत खुशी हुई, मान मनोबल चल रहा था, सब मना रहे पदों के लिए, वो कह रहे नहीं आप तो इनको बना दो, वो कहता है इनको बना दो, वो कहता है इनको बना दो, मनाना पड़ रहा है। ऐसे बहुत कम चुनाव में होते हैं जिन्हें पदों के लिए मनाना पड़ता हो, और अंत में मुझे अपना प्रयोग करना पड़ता हो शस्त्र का, टैग टू ऑर्डर। आमा इस कमेटी के लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा काम करो। वैसे ही आमा एक जमीन से उठ करके आकाश पर पहुंचा है, संसार का सबसे गरीब बस्ती का क्षेत्र है, संसार के सबसे गरीब बस्ती का क्षेत्र, राजस्थान का तो है ही, फिर भी आज सबसे अमीरी के साथ जी रहा है। वहां भी लोग जब भक्तांबर करके लौट के आते ना, जैसे आज महानुभाव कह रहे थे, ऐसे ही लोग सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में भक्तांबर का पाठ करके लौट के आते हैं, क्या गदगद होकर सुनाते। कोई अंदर नहीं जाने तो बोले 2 मिनट को चले जाने दो मेरे पास। बोले क्यों? अरे हम सुदर्शनोदय क्षेत्र आमा गए थे, ऐसा आनंद आया। उनको सुनाने में ऐसा लगता है कि ये फूले नहीं समा रहे। आज भी वहां पर जो विधान होता है, 11 बज जाते, 12 बज जाते, शान से अभिषेक, यही इस पंचम काल में बंधुओं सबसे बड़ा पुण्य है, यही अतिशय है। भगवान को देख करके हम आनंदित हो रहे हैं, और हमें देख करके क्षेत्र का कण आनंदित हो रहा है। यही है सुख समृद्धि का कारण। अंजलि जैन तैयार रहेंगे, परमित जैन बालोत। पूज्य श्री के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, हमारी ये जिज्ञासा है, जैसे कहा जाता है जितनी चादर उतना पैर फैलाना, और ये भी कहा जाता है बड़ा सोचो बड़ा करो, तो महाराज श्री व्यवहारिक जीवन में इन दोनों का क्या उपयोग है? बड़ा सोचो बड़े बनो, यही ना जी। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, दोनों एक ही। उतना ही बड़ा सोचो जितना हम बड़े हो सके। यदि हम यहां बैठे सूरज को छूने की सोचेंगे तो वो कल्पना नहीं है। वहां यही बड़ी चादर का अर्थ यही है कि हम जितने बढ़ सकते हैं उतना ही सोचें, हम अधिक ना सोचें। वो एक मुहावरा है, जितनी चादर हो उतने पैर। चादर का अर्थ है कुवत, शक्ति। चादर का अर्थ है वातावरण। चादर का अर्थ है हमारा चारों तरफ का वातावरण क्या है, यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में हम कितनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। ये काल में, ये भाव में, ये सारी चीजें चादर के अर्थ में आती हैं। और वहाँ उन्होंने प्रोत्साहन के रूप में कह दिया, बड़ा सोचो बड़ा पाओ। बड़े का अर्थ अच्छा सोचो अच्छा पाओ। नमोस्तु महाराज। 22 अगस्त दोपहर में 1 बजे इसी हॉल के अंदर श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस के 700 श्रीफल अर्घ समर्पित किए जाएंगे। मुनिश्री के श्रीमुख से पुण्य अर्जन किया है ज्ञान प्रकाश जी जैन, रानी क्षितिज, नेहा, अलक, अरियंत, स्वाति, शोभित, सरावगी जैन कानपुर, सरोज जी जैन, केवल चंद जी जैन, प्रियंका, पंपी, रजत,
आरव जैन समस्त परिवार अहमदाबाद, श्री तन्मय संगीता नितुल कुमार जैन अहमदाबाद नितुल जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो भी महानुभाव श्रीफल अर्पित करना चाहे 15,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। रक्षाबंधन पर्व की PDF फाइल आप सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से, नेट के माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी। पधारें परमित जी जैन, बालोद। मेरे पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, भक्तांबर स्त्रोत में ऐसा कोई काव्य व्यापार वृद्धि के लिए जिसको हम फ्रेम करवा के अपनी दुकान में लगा सकें और उसका नित्य प्रतिदिन स्मरण कर सकें। मुझे याद नहीं। नमोस्तु गुरु। तैयार रहेंगे पवन जी जैन, सुदर्शनोदय और उनके बाद में रहेंगे हेमंत जी जैन। आज भक्ति कलश का पुण्य अर्जन किया है 1,11,000 रुपये की राशि से श्री भूपेंद्र कुमार जी, अक्षय जैन, चिराग, सुनीता जैन, सेठिया परिवार हरिगढ़ वालों ने। अगर हों यहाँ पर पधारें और भक्ति कलश विराजमान करें। इसी के साथ क्षेत्र की सदस्यता का पुण्य अर्जन किया है शीतल कुमार जी, केशरीलाल जी जैन, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा, मुंबई ने 1 कलश से। और भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है शीतल कुमार जी, केसरी मल जी जैन, ज्योति सिद्धि, अश्विन, नीलेश कुमार, ऋषि आश्रा, सुनील कुमार, प्राशु, नीति, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा वालों ने। श्रीमान ज्ञानचंद जी साहब, अखिलेश जी, मुकेश जी, दीपक जी, सोहन भाई, सीमा, संगीता, प्रियंका, तुषार, आगम, दक्ष, मानव, अर्ध, श्रुत, समस्त ठोरा परिवार ने ये पुण्य अर्जन किया है। पधारें सेठिया परिवार और कलश स्थापित करें। पवन जी जैन, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, पधारें। परम पूज्य सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र के संप्रेरक निर्यापक समन मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से त्रिकालवार नमोस्तु। हे गुरुवर, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर अमृतमय चातुर्मास 2018 का आपका अपने आप में स्वर्णांकित हुआ। उसी श्रृंखला में वहाँ पर अनेक योजनाएं आपके द्वारा आपके आशीर्वाद से प्रारंभ की गई। उसी श्रृंखला में वहाँ पर एक गौशाला भी प्रारंभ करने की योजना बनी। बाकी आज तक हम उसे कमेटी वाले प्रारंभ नहीं कर पाए। तो गुरुदेव हमें ये दिशा निर्देश एवं आशीर्वाद प्रदान करें कि शीघ्र ही आपके आशीर्वाद से सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर गौशाला प्रारंभ हो। नमोस्तु गुरुवर। आशीर्वाद से गौशाला नहीं चलती है। गौशाला शुरू करो फिर आशीर्वाद लो तो बात बनती है। यहाँ देखो हुक्म काका ने हमारे आने के पहले ही गौशाला, यानी गौशाला के लिए आशीर्वाद नहीं लिया। अब गौशाला खोलने के बाद क्या, अब तो आशीर्वाद दे दो गायों का। और तुम्हें तो मैं 2 साल 3 साल हो गए जब देख करके। खोलना चाहिए हर क्षेत्र पर गायें रखो। गायें बहुत शुभ होती है, मांगलिक होती है। इनके खुरों में इतनी ताकत होती है कि जहाँ कोई एनर्जी नहीं हो वहाँ 6 महीने के लिए गाय बांध दीजिए, वो पृथ्वी में एनर्जी अपने आप आ जाती है। कोई एनर्जी नहीं, बिल्कुल बंजर भूमि है। सब तरफ से मना कर दिया गया कि ये भूमि बिल्कुल अशुद्ध है, बंजर है और एनर्जी से रहित है। 6 महीने वहाँ गाय को बांध दीजिए। गाय का खुर, गाय का मलमूत्र, इन सारी चीज़ों से वो एनर्जी इतनी एनर्जेट हो जाएगी कि लोग कहेंगे इसकी एनर्जी कहाँ से आ गई। गाय की एक विशेषता होती है। इसलिए हर क्षेत्र वालों को 10-5 गायें रखना ही चाहिए। घर घर में रखना चाहिए। हमारी भावना तो ये है हर घर में व्यक्ति के पास गाय होना ही चाहिए। उनके लिए तो मेरा आदेश ही है, जो बड़े आदमी हैं, जिनके पास फार्म हाउस है, जिनके पास फार्म हाउस हैं, उनके लिए तो गायें रखना ही चाहिए। क्या फर्क पड़ता है 10 नौकर लगे हैं, एक नौकर गौ माता के लिए लगा दो, गाय के लिए। फार्म हाउस पड़ा हुआ है तुम्हारा, एक कोने में 4 गायें बंधी रहेंगी। फार्म हाउस वालों को, जिनके पास पड़े फार्म हाउस, उनको एक ही कार्य करना चाहिए कि गाय तो वहाँ रहेगी। जब आप छुट्टी करेंगे, जब आप कभी घूमने जाएंगे, आपके बच्चे परिवार जाएंगे और उस गाय को जाकर देखेंगे
उस गाय के ऊपर स्पर्श करेंगे, उस गाय को अपने हाथ से घास खिलाएंगे, वो दुआ तुम्हारे लिए इतनी हो जाएगी कि ना जाने वो दुआ तुम कितने समय तक उस दुआ का लाभ लोगे। जब आप फार्म हाउस, अभी फार्म हाउस पे जाओगे तो क्या है, कुछ नहीं है, कौन है वहां पर, कोई नहीं, गाय तुम्हारी वहां रहेगी। तो जिनके पास जमीनें हैं, खेत हैं, खलिहान हैं, फार्म हाउस हैं, खाली प्लाट पड़े हुए हैं, उनको तो गाय का पालन करना ही चाहिए। ठीक है, अब जिनके पास मकानी रहने को मकान नहीं है, फ्लैटों में रहते हैं, और तीर्थ क्षेत्रों के लिए तो अनिवार्य कर देना चाहिए। हर तीर्थ क्षेत्र के लिए 2 कार्य अनिवार्य कर देना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र का वृक्षारोपण, वृक्षों से हरा भरा हर तीर्थ क्षेत्र हो, और गौ माता से हरा भरा हर तीर्थ क्षेत्र हो। ये 2 कार्य हर तीर्थ क्षेत्र में होना चाहिए। जितने तीर्थ हैं, आज ज्ञानोदय की समृद्धि का मेन कारण है गौशाला। आज ज्ञानोदय कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं था वहां पर, अभी उसके पंचकल्याणक भी नहीं हुए, फिर भी आज राजस्थान में सबसे ज्यादा भीड़, जनता, पब्लिक, दान ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में है। उसका मूल कारण है कि पूरी भूमि को गौशाला पवित्र करती है गायों के लिए। 800-900 गायें वहां पर है, और जो गायें ऐसी थी जो बिल्कुल थी, आज 800-900 किलो दूध होता है उन गायों का। अपने आप वो गायें दूध देने लगी, क्योंकि उन गायों को इतना प्रेम, इतना वहाँ अच्छी तरह रखा जाता है। तो गाय की एक एनर्जी, गाय एक दुआ देती है, सबसे ज़्यादा गाय आकर्षित होती है, और जानवर इतनी जल्दी तुमसे आकर्षित नहीं होता, गाय बहुत जल्दी तुमसे आकर्षित होती है। तो गायों के लिए हर तीर्थ क्षेत्र में रखो। सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए जाते ही सबसे पहले यही प्रयास करो कि किसी प्रकार 5 गायें रखो, 10 गायें रखो, लेकिन गाय रखो। चंद्रोदय में देखो, यहाँ पर 20 गायें इनकी रखने की योजना बन रही है, और यहाँ पर अभी कल ही तरुण जी आए थे, पूरी गौशाला बनाने का भाव कर गए, और कितना बड़ा भाव किया। जो क्षेत्रों पर नहीं है उनको भी ये भाव करना चाहिए। और जैनियों से कहना है कि दुनिया भर से दूध तो तुम लाते ही हो, अपने क्षेत्र पर गायें रखो और अपनी समाज में गायों का दूध का वितरण करो। पता नहीं कहाँ का क्या दूध देते हो, अपनी खुद की गायों को करो। बिजौलिया में भी गौशाला की खोज स्थापना हुई, वहाँ भी गौशाला, सब जगह करना चाहिए। नमस्ते। हेमंत जी जैन, और तैयार रहेंगे मानू जी कलवारा, ललितपुर। मेरे और मेरे परिवार के पूज्य गुरुवर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, आपको सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र से आए हुए लगभग 2.5 वर्ष हो गए। 2.5 वर्षों में वहाँ पर सुबह से शाम तक इतने यात्री आते हैं कि दिन भर भोजनशाला वहाँ पर चलती रहती है। आपके आशीर्वाद से विधान वहाँ पर चल रहा है। एक दिन में 24 विधान वहाँ पर हुए हैं। 1 जनवरी को 24 विधान हुए। अभी शांतिनाथ भगवान के त्रय कल्याणक महोत्सव पर 23 विधान एक दिन में वहाँ पर हुए, और उस विधानों में बड़े बड़े श्रेष्ठी परिवार भी आए हैं। 2.5 वर्ष में आर.के. मारवत परिवार ने वहाँ आकर के, आदरणीय गद्दिया परिवार, ज्ञानेंद्र जी, संजय जी गद्दिया परिवार ने, आदरणीय बेनाड़ा जी ने, इन सभी परिवारों ने वहाँ पर आकर के साक्षात उपस्थित देकर के शांतिनाथ भगवान के चरणों में विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। क्या उस भूमि में इतना अतिशय है महाराज श्री, जो बड़े बड़े श्रेष्ठी आपके अनुपस्थिति में वहाँ आकर के विधान करने का सौभाग्य प्राप्त करते रहते हैं। देखिए, तुम लोग कहते थे तीर्थ क्षेत्रों पर लोग पूजा करने वाले नहीं होते। आज वही तीर्थ क्षेत्र हैं जहाँ एक दिन में 24 विधान किए जा रहे हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ तो तीर्थ की महिमा है, कुछ भगवान की महिमा है, कुछ गुरुओं के आशीर्वाद की महिमा है, और इनमें से 50% कमेटी की व्यवस्था की महिमा है। जिस क्षेत्र पर जितनी अच्छी व्यवस्था दोगे, सुदर्शनोदय की एक बात भूल गया, सारी चीज़ों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन विधान वाले हेमंत गोयल की जरूर प्रशंसा करते हैं। ये व्यक्ति है पूरे 4 साल से विधानों को संभाल रहा है। कमेटी से कोई मतलब नहीं, पदों से कोई मतलब नहीं,
कोई मतलब नहीं, इसको मात्र एक ही मतलब है, भगवान से और भगवान के भक्तों से, बस। कोई पदों से कच्ची कोई मतलब, एक ही भावना रहती है कि मेरे शांतिनाथ भगवान का जो भक्त भक्ति करने आया है, उस भक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाए। बराबर विधान के साथ विधान करने वालों का सहयोग, उनको सूचना देना, आने पर व्यवस्था करना, बहुत अच्छा। बेटा तुम ऐसे ही करते रहना, अपन को पदों के चक्कर में नहीं करना। अपन को तो शांतिनाथ का सबसे बड़ा पद मिला, भक्ति का, ये बहुत बहुत अच्छा है। महाराज जी 2.5 साल में 300 नए विधान वहाँ पर बने, 300 नए विधान। आपके आने के बाद 300 व्यक्ति पूरे भारत के विधान के नए सदस्य बने हैं। पहले कितने थे? 450, अभी 750 विधान है। 450 थे, 300 विधान और बन गए। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जो एक व्यक्ति विधान करके जाता है और यदि उसको आनंद आ जाता है, वो यहाँ से जाकर 10 लोगों से कहता है, अरे भाई वहाँ विधान करने गया था, ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया। क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रचारक है आया हुआ भक्त, और वो यदि बुराई कर दे, अरे भैया वहाँ गए। तो आप सबसे कहना है, जो क्षेत्रों पर भक्ति करने आते हैं, विधान करने आते हैं, उनको जितना तुम खुश कर सको, जितनी अनुकूलता बना सको, जितनी उनको सुविधाएं दे सकोगे, वह तुम्हारे क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रचारक है, सबसे बड़ी महिमा है। क्योंकि वो जरूर जाकर अपने रिश्तेदारों से जरूर कहेगा, वहाँ विधान करके यदि जाना है तो फलाने क्षेत्र पे जाओ, देखो वहाँ की सुरम्यता क्या है, ऐसा। नमोस्तु गुरु। पधारे मोनू जी ललितपुर, और तैयार रहेंगे सीमा जैन अशोकनगर। हमारे भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञा का समाधान, मेरे प्रश्न लिखवाने के पहले ही आपने मैं आमा वालों का धन्यवाद कहना चाहूँगा। जो मैं धर्म की राजनीति के ऊपर जो मेरी जिज्ञासा थी कि ये क्यों होती है, चुनाव क्यों होते हैं, इसमें आपस में जो मनमुटाव होते हैं, जैसे हम नई जनरेशन वालों को नहीं पता कि कौन ग्रुप क्या है, वो फिर उसी हिसाब से मनमुटाव करने वाले अधर्मी होते हैं, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, क्षेत्र से, मंदिर से अपना ख्याति पूजा लाभ चाहे ना, ख्याति पूजा लाभ के पुण्य को क्षय करना है। ये अराजक तत्व कहलाते हैं, जिन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है, उन्हें पदों से मतलब है, पद ही उनकी ज़िंदगी है, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं, उनको पद, जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं रास्ते में विहार करता हूँ, तो पुलिस वाले आगे चलते हैं, पुलिस वाले कहते एक साइकिल को नहीं निकलना, निकलो महाराज जी जा रहा है, धूल उड़ जाएगी। मैं सोचते हैं कि देखो कितनी भक्ति कर रहे हैं, आगे चलते हैं, एक को भी नहीं आने देते, गाड़ी वहीं से रोक, वहीं महाराज। तो मैं समझता था कि देखो इन पुलिस वालों में कितनी भक्ति है। जैसे ही एक पुलिया आई, वे सब रुक गए। मैंने क्यों? बोले बस महाराज मेरा थाना खत्म हो गया। मैंने कि अभी मैं तो खत्म नहीं हुआ, मैं आगे जाके कोई गड़बड़ कर दे। बोले महाराज आपका जो हो सो हो, मेरे थाने में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी नौकरी का सवाल है। मैंने कहा आगे भी तो अभी हाईवे है। बोले महाराज जी, मैंने कहा फिर कोई टक्कर मार दे, तो बोले टक्कर मारे चाहे कुछ भी करे। अब बोलो उनकी महाराज के प्रति भक्ति थी कि अपनी नौकरी के प्रति भक्ति थी? हैं? नो, बस यही चुनाव। आज जो पदों पर रहने वाले हैं, इनको तीर्थ से मतलब नहीं, क्षेत्र से मतलब नहीं, इनको पदों पर रखोगे तो बहुत अच्छी तीर्थ की व्यवस्था करेंगे। पदों से हटा दो, भाड़ में जाए, तीर्थ से लेना देना क्या है, मिटे तो मिटे, कुछ भी हो। तो ये जो नीतियां हैं, ये गंदे लोगों की नीतियां हैं। ऐसे लोगों को कर्म दंड देता है। जो पदाधिकारी महाराज जी अच्छे कार्य का विरोध करें, कोई भी अच्छा कार्य हो रहा हो, वो उसका विरोध करें, तो उनके लिए क्या मतलब? अब ये व्यवस्थाएं देखी जाती है यथानुकूल, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया जाता। नमस्ते। सीमा जैन अशोकनगर।
हमारे आराध्य गुरु के चरणों में हमारे पूरे अशोकनगर का पाठशाला की सभी बहनों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, तत्वार सूक्त के तृतीय अध्याय में आया है नरकों का और स्वर्गों का वर्णन है। तो महाराज जी, वो नरक में जो रहते हैं वे शरीर रहता है उनका देवों का, तो क्या वो सप्त धातु का रहता है कि क्या आया है? नरकों का वर्णन दिया है ना तीसरे अध्याय में, तत्वार सूक्त के तीसरे अध्याय में नरकों का स्वर्ग का दिया है ना। तो महाराज जी, उसमें जो नार के जीव रहते हैं ना, 7वीं पृथ्वी 6वीं पृथ्वी, तो जो नार के जीव रहते हैं उनका बैकरेट शरीर रहता है। तो महाराज जी, वो काय का रहता है? सप्त धातु का रहता है। नदी वगैरह बहती वहाँ? नहीं, नारकियों का शरीर जो विक्रिया करते हैं ना, वो लड़ते हैं, विक्रिया करते हैं, विक्रिया शरीर जो लड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। तो महाराज जी, वो काय का शरीर होता है उनका? कौन सी काय का शरीर होता है? महाराज जी, कैसा शरीर होता है? शरीर वैक्रियक शरीर का नेचर ही ऐसा होता है। कटने पिटने के बाद भी उसमें कोई सप्त धातु नहीं रहती, खून मज्जा आदि नहीं रहती, और पारे के समान, जैसे पारे को तोड़ो तो टूट जाता है फिर मिल जाता है, वैक्रियक शरीर ऐसा ही होता है। सप्त धातुओं से रहित होता है, टूटने के बाद पुनः जुड़ जाता है। इसको वैक्रियक शरीर का स्वभाव कहते हैं, नेचर कहते हैं। महाराज जी, स्वर्गों में भी देवों का शरीर भी है? स्वर्गों का शरीर कोई काटता पीटता नहीं है, वो खुद ही अपनी विक्रिया निकालते हैं। यहाँ तो दूसरों के द्वारा काटा पीटा जाता है, फिर जुड़ जाते हैं। देवों में ऐसा कोई काटता पीटता नहीं है, लेकिन देव स्वयं अपने शरीर की विक्रिया निकालते हैं, उनका भी सप्त धातुओं से रहित होता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अंतिम जिज्ञासा के लिए नैना जैन कोटा पधारें। अंतिम जिज्ञासा के लिए नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारा एक प्रश्न है कि अमृत में चतुर्मास में मंगल कलश की स्थापना करना या मंदिर जी के संरक्षक बनना, दोनों में से श्रावक के लिए क्या उत्तम है? रक्षक बनना और मंदिर जी में मेंबरशिप लेना, मतलब संरक्षक बनना, या अमृत में अभी चतुर्मास तो देखो सब अपने अपने परिणाम हैं। अपनी रक्षा कराना हो तो रक्षक बनो, और ऐसा चाहते हो कि मैं हर कमेटी में सदस्य बनूं, मैं राज्यसभा का सदस्य बनूं, मैं देवों में भी बड़े पदों को प्राप्त करूं, तो फिर मेंबरशिप करो। वो तो सब अपने अपने, कोई चीज़ कम नहीं होती, हर चीज़ का अपने आप में महत्व होता है। जैसा अपने परिणाम होते हैं वैसा होता है। एक चीज़ का मैं कैसे निर्णय करूं, क्योंकि दोनों का आशीर्वाद मैंने ही दिया है, तो दोनों ही अपने लिए बराबर हैं। कोई किसी रूप में फल देता है, कोई किसी रूप में देता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जिनवाणी स्तुति के पूर्व कौन पुण्यशाली जीव होगा? इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।